नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में दिए जाते हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सरकार ने 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के प्रगतिशील बागवान हरिमन शर्मा भी पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वालों में शामिल हैं। हरिमन शर्मा को पद्मश्री मिलना प्रदेश के लिए गर्व की बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत बड़े स्तर के उपचार केंद्रों की स्थापना और समय पर रोग निदान को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर कैंसर के उपचार में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। नड्डा ने महाराष्ट्र के एक सरकारी कैंसर अस्पताल की अत्याधुनिक ट्रू बीम यूनिट के शुभारंभ और विस्तारित कैंसर संस्थान के उद्घाटन अवसर पर कल ये बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लैंसेट की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि सरकार के प्रयासों से भारत में कैंसर के 90% रोगी जांच के 30 दिनों के भीतर ही इलाज शुरुआत कर रहे हैं, जो विश्व स्तर पर एक रिकॉर्ड है। नड्डा ने कहा कि 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर देश भर में स्थापित किए गए हैं। हम लोगों ने अपने डिटेक्शन का, स्क्रीनिंग का देश का बेसलाइन बढ़ाया है और देश के बेसलाइन को बढ़ाने के लिए 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए। इन 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ओरल कैंसर, महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर और पुरुषों और महिलाओं दोनों का ओरल कैंसर, इसके डिटेक्शन को एट द एज ऑफ 30 हमने कंपलसरी कर दिया है ताकि अर्ली डायग्नोस हो सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सोलन जिले के दौरे पर हैं। इसके तहत वे आज कसौली में राष्ट्रीय ट्रक और बस मीट कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बाद दोपहर मुख्यमंत्री का वापस शिमला लौटने का कार्यक्रम है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कल ऊना जिले के प्रसिद्ध राज्य स्तरीय हरोली उत्सव का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी समृद्ध लोक संस्कृति, परंपराओं और नैतिक मूल्यों के लिए पूरे देश में विख्यात है। संस्कृति का संरक्षण केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारी अगली पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम भी है। राज्यपाल ने कहा कि इस वर्ष हरोली उत्सव की थीम नशा मुक्त ऊना, नशा मुक्त हिमाचल का ये संदेश केवल एक नारा नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के उज्जवल भविष्य का संकल्प है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी इस दौरान विशेष रूप से मौजूद रहे। उत्सव का पहला दिन इस बार अंतर्राष्ट्रीय रंगों से सराबोर नजर आया। विभिन्न देशों के सांस्कृतिक प्रतिनिधियों ने शोभा यात्रा में भाग लेकर अपनी अनूठी कला और संस्कृति का भव्य प्रदर्शन किया। इस बीच 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पीपल मेला आज से शुरू हो रहा है। कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर इस मेले का विधिवत शुभारंभ करेंगे। मेले में लग रहे प्लाटों के आवंटन से नगर परिषद कुल्लू को इस बार 1 करोड़ से अधिक रुपए की आमदनी हुई है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता। 3 दिनों तक चलने वाला राज्य स्तरीय पीपल मेला आज से शुरू हो रहा है। मेले का शुभारंभ कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर द्वारा किया जाएगा। मेले के लिए नगर परिषद द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुराने समय में इस मेले को रायरी जांच कहा जाता था तथा राजा मैदान के एक तरफ बने चबूतरे में बैठकर लोगों से मिलता था व उनकी समस्याओं को दूर किया जाता था। मेला मुख्य रूप से स्थानीय गौरी देवता के सम्मान में आयोजित किया जाता है। शाम के समय लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में सांस्कृतिक संध्याओं का भी आयोजन किया जाता है। इस बार मेले में लग रहे प्लाटों के आवंटन से नगर परिषद कुल्लू को 1 करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी हुई है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी के समीप ग्राम पंचायत धरवास में कल रात भीषण अग्निकांड की घटना में 90 वर्षीय बुजुर्ग शिवलाल की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 2 लोग आग में झुलस गए। घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल किलाड़ में भर्ती करवाया गया है। और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। प्रदेश में बड़े प्रशासनिक फेरबदल से जुड़ी खबर को समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है,
किरण लाहौल, प्रियंका सिरमौर और राहुल बिलासपुर के डीसी। दैनिक जागरण का शीर्षक है 3 जिलों के डीसी बदले, आबिद हुसैन होंगे ऊर्जा निगम के एमडी। दैनिक भास्कर की एक खबर है आईटीआई में स्टेनोग्राफी के छात्रों को मिलेगी एआई टूल्स की भी ट्रेनिंग, नए सेशन से शुरू होगी व्यवस्था। मौसम पर पंजाब केसरी की सुर्खी है ऊना में 42 डिग्री तक पहुंचा पारा, हीट वेव का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।